जीवन में गोरे रंग पर नीला वस्त्र बहुत अच्छा लगता है और सामने रंग पर पीला वस्त्र बहुत अच्छा लगता है। वस्त्रों का विज्ञान होता है। किस दिन कौन से वस्त्र पहनने चाहिए इस पर भी विचार करना चाहिए। जैसे रविवार हो तो लाल रंग के वस्त्र पहनो, सोमवार हो तो हल्के रंग के वस्त्र पहनो, मंगलवार हो तो फिर गहरे रंग के वस्त्र पहनो, बुधवार हो हरे रंग के वस्त्र पहनो, बृहस्पतिवार को पीले रंग के वस्त्र पहनो, शुक्रवार को फिर हल्के रंग के वस्त्र पहनो, शनिवार को नीले और काले रंग के वस्त्र पहनो। वस्त्रों का विज्ञान होता है। ज्योतिष में हर बात का ज्ञान है। ज्योतिष विद्या बड़ी ही गूढ़ विद्या है। नवग्रह होते हैं, 12 राशि होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। ये सब कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो अक्रूर जी को प्रणाम किया भगवान ने। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु आप जानते हैं मैं क्यों आया हूं, आपको लेने के लिए आया हूं। आप समझ जाओ, बस आपको ब्रज छोड़ना होगा। भगवान ने अक्रूर जी को कहा कि मैया को तो केवल मेले की बात कहना कि मेला दिखाने ले जा रहा हूं, ये मत कहना कि मैं जा रहा हूं तो अब ये वापस नहीं इनको भेजूंगा। और अक्रूर जी को घर लेकर गए। नंद बाबा को पता चला, यशोदा को पता चला कि अक्रूर जी आए हैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए। तो बड़े दुखी हुए दोनों, बहुत दोनों दुखी होने लगे। भीड़ लग गई गोपियों की, गोप कुमारों की। यशोदा कहने लगी, कन्हैया क्या तू मुझे छोड़कर चला जाएगा? तो कन्हैया कहने लगे, मैया तुझे कौन छोड़ने वाला है? केवल 2 दिन की बात है, 2 दिन बाद मैं लौट आऊंगा, केवल 2 दिन की बात है। कहा कि 2 दिन तो बहुत होते हैं। तू मुझे अपने साथ लेकर चल। कोई तुझसे कहे ना कौन है तो कह देना मेरी दासी है, लेकिन तेरे बिना मैं नहीं रह सकती। नंद बाबा भी दुखी हैं, यशोदा भी दुखी हैं। अक्रूर जी ने कहा है प्रातः काल होते ही हम लेकर चले जाएंगे कृष्ण और बलराम को। तो ब्रह्म मुहूर्त हुआ। ब्रह्म मुहूर्त में यशोदा बैठी है, रो रही है और कह रही है, कन्हैया मुझे छोड़कर मत जा। भगवान सूर्य से प्रार्थना कर रही है, हे सूर्य आज उदय मत होना, क्योंकि तुम्हारे उदय होते ही जगत में प्रकाश होगा, मेरे जीवन में अंधेरा हो जाएगा। मेरे जीवन में अंधेरा आ जाएगा। लेकिन विधि का विधान जो मिला है वो बिछड़ना तो है ही। शास्त्र कहते हैं जो आज हमें मिले हैं कल हमसे बिछड़ जाएंगे, ये नियम है। जिनसे हमारा संयोग हुआ है उनसे हमारा वियोग निश्चित है। जो आज हमें मिले हैं वो कल हमसे बिछड़ेंगे, या तो वो छोड़कर चले जाएंगे या हम छोड़कर चले जाएंगे। संयोग के बाद वियोग होगा कि नहीं? संयोग के बाद वियोग तो निश्चित है, लेकिन वियोग के बाद संयोग होगा कि नहीं ये पक्का नहीं। ये तो समय की बात है। इसलिए धीरे धीरे अपनी आसक्ति को त्याग करना भागवत छोड़ना सिखाती है, भागवत त्याग करना सिखाती है। कितना प्रेम भगवान करते हैं ब्रज में, लेकिन एकदम से छोड़ने की बात आ गई, जाने की बात आ गई। गोपियां कहती हैं, हे विधाता तूने पलके क्यों बनाई? क्योंकि भगवान का दर्शन हम करती हैं और पलके बीच में आती हैं तो हम पलकों को कोसती हैं, ये पलके क्यों बनाई? अहो विधातस्य तव न केचिदया। हे विधाता तूने पलके क्यों बनाई? कि भगवान के दर्शन में हमें वियोग पड़ता है। रो रहे हैं सब। और भगवान प्रातः काल हुआ, यशोदा ने जैसे तैसे श्रृंगार किया भगवान का, और श्रृंगार कर कर विदा कर रही है। रोते रोते भगवान हाथ छुड़ाकर निकल गए। मानो गोपी कहती है, यशोदा कहती है,
हाथ छुड़ात जात है निर्बल जान के मोहे। अरे हाथ छुड़ाकर भाग रहा है, अगर जाना ही था तो प्रेम क्यों किया? तुझे जाना ही था तो तूने इतना लगाव क्यों किया? गोपियां कहती हैं कन्हैया तुम्हारी याद बहुत आएगी, तुम्हारे बगैर हम रह नहीं पाएंगी, तुम्हारी याद हमें सताएगी। हे कन्हैया, गोपियां जब भगवान चले गए, गोपियों को तो अक्सर सारी उम्र भगवान याद रहे, भगवान को कभी नहीं भूली गोपियां। कभी विस्मृति नहीं हो पाई, कभी भूल ही नहीं पाई। सुबह को याद करती है, शाम को याद करती है, लेकिन भूल नहीं पाती गोपियां। गोपियां कहती हैं क्या? तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन। जय हो। श्री राधे। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन। चलो जब वो न चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे। चलो जब वो न चलने दे, जब वो रुकने दे। चलो जब वो न चलने दे, रुक
चलने दे, चलो जब बोला चलने दे, जब बोला रुकने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे, तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे, तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे, हरी और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे, ये जब जा होगी तुम आओ, ये जब जा होगी तुम आओ, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन, क्या करे मोहन, क्या करे मोहन। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, लेकिन भगवान वहां से निकल गए, रथ पर सवार हुए, अक्रूर जी के प्रातः काल हुआ, गोपियां रोती रह गई, गोप कुमार रोते रह गए, नंद बाबा यशोदा सब रोते रह गए, भगवान वहां से निकल गए। कैसे निकल गए? जैसे बच्चे बालू का घर बनाते हैं, मिट्टी का घर बनाते हैं, मिट्टी का घर बनाकर खेल खेलते हैं और उनको कोई आवाज मारे, संध्या के समय जब वो घर चलते हैं तो अपने आप ही उस घर को तोड़ देते हैं। उसी तरह से प्रेम भगवान ने खूब किया और आज भगवान एकदम से छोड़कर सबको चले गए। यमुना के तट पर अक्रूर जी ने रथ को रुकवाया, यमुना में दर्शन करने के लिए गए तो देखा यमुना में दोनों भाइयों का दर्शन हुआ, रथ पर भी दोनों भाई हैं और यमुना के अंदर भी दोनों भाई हैं। मथुरा लेकर पहुंचे, एक स्थान पर ठहरा दिया गया, महाराज कंस को सूचना दे दी गई कि मैं ले आया। फिर क्या था, कंस ने तैयारी की, कुबलिया पीढ़ हाथी बुलवाया, चाणुक मुष्टिर दो पहलवान बुलाए, सभा लगवाई, रंगशाला तैयार हुई और धनुष रखवाया द्वार पर कि अगर इसको तोड़ दिया तो फिर कुबलिया पीढ़ हाथी को आज्ञा देनी है, फिर चाणुक मुष्टिक को आज्ञा देनी है, यानी व्यवस्था कराई मरवाने की भगवान को। कृष्ण और बलराम मथुरा में है, पीछे से नंद बाबा आए कुछ ग्वालों को लेकर और नंद बाबा ने कहा कि मैंने सोचा कन्हैया तू अकेला पड़ जाएगा, मैंने सोचा मैं भी चलूं।
कहा कि बाबा ये तुमने ठीक किया, आप जाओ महाराज की रंगशाला में, मैं ग्वाल वालों को बाजार घूमता हुआ आ रहा हूं और मैं वहीं पर आपको मिलूंगा। सब लोग ग्वाल बाल कन्हैया के साथ चलने लगे तो जितने लोग मथुरा के थे सब कहने लगे, अरे ये वही छोरा है जिसने पूतना को मारा था, ये वही छोरा है जिसने अगासुर को मारा, सट्टासुर को मारा। लगता है अब अच्छे दिन आने वाले हैं, अब कंस के अत्याचारों से हमें मुक्ति मिलने वाली है। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मन ही रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, सब अपना काम छोड़ छोड़कर कृष्ण और बलराम का दर्शन करने के लिए भाग रहे हैं। दर्शन किया और एक घाट पर पहुंचे, धोबी घाट पर पहुंचे। एक धोबी वस्त्रों को धो रहा था। जाकर कन्हैया ने कहा, अरे धोबी मामा, ये वस्त्र किसके हैं, क्या हमें मिलेंगे वस्त्र पहनने के? ग्वाल वालों ने कहा, ये धोबी तेरा मामा है क्या? कहा कि महाराज कंस जो है मेरे मामा है और मामा के घर पर सब मामा होते हैं, इसलिए मेरा धोबी मामा है। धोबी ने कहा, दर्पण में अपना मुंह देखा है तुमने? अरे ये महाराज के वस्त्र हैं, तुम गांव के गवार, तुम इन वस्त्रों को पहनोगे? तो एक तमाचा लगाया धोबी की गाल पर भगवान ने, गर्दन साफ कर दी, वस्त्रों को धारण किया, ग्वाल वालों को वस्त्र पहनाए और चलने लगे तो वस्त्र ढीले आने लगे, क्योंकि महाराज कंस है लंबे चौड़े ही हैं, छोटे से वस्त्र जो ढीले आए, ग्वाल बाल कहने लगे, सब लोग देखकर हंस रहे हैं, वस्त्र ढीले आ रहे हैं। सामने एक दर्जी बैठा था, दर्जी को जाकर कहा, रहे दर्जी मामा, इन वस्त्रों को हमारे नाप के बना दो। दर्जी को पता चला पीछे अभी क्या हुआ, मना करने की सजा क्या मिली, थप्पड़। तो दर्जी ने तुरंत वस्त्रों को उतरवाया और बिल्कुल सबकी फिटिंग कर दी। सारे ग्वाल वालों को फिटिंग बढ़िया आ गई वस्त्रों की। तो दर्जियों को आशीर्वाद दिया भगवान ने, जो आशीर्वाद कली काल में भी फलीभूत हो रहा है। खूब काम चल रहा है दर्जियों का। कपड़ा इतना महंगा नहीं है जितनी महंगी सिलाई है। आशीर्वाद है ये। आगे बढ़े तो ब्रजवासी कहने लगे, जब तक ब्रजवासी के मस्तक पर चंदन ना हो तो बात अधूरी सी रहती है। तो सामने से 3 जगह से मुड़ी हुई त्रिवक्त्रा कुब्जा आ रही थी चंदन का पात्र लेकर। भगवान ने कहा, सुंदरी ये चंदन किसके लिए है? ग्वाल वालों को हंसी आई, 3 जगह से मुड़ी हुई है, कुबड़ी है ये, तुझे सुंदरी दिखाई देती है? तो भगवान तो मन देखते हैं, मन बड़ा सुंदर है। कुब्जा ने कहा, अब तक तो ये चंदन भोजराज कंस के लिए था, लेकिन अब इसको आप स्वीकार करो। भगवान ने कहा, अपने हाथों से लगा दो। और भगवान को अपने हाथों से चंदन लगाया। कुब्जा ने ग्वाल वालों को चंदन लगाया। 2 भक्त ऐसे हैं जिन्होंने भगवान का स्पर्श किया। एक तो ये कुब्जा और दूसरा रामावतार का केवट, भगवान के चरणों को धोया है मल मल कर, नाव में बैठाकर पार उतारा है। और जब भगवान उतराई देने लगे तो केवट कहने लगा, नहीं महाराज, मुझे उतराई मत दीजिए। नाई सेना नाई लेत, धोबी सेना धोबी लेत। नाई से नाई कहां लेता है, धोबी से धोबी कहां लेता है? नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत। दे के मजूरी आज
जाति को न बिगाड़िए, देखे मजूरी आज जाति को न बिगाड़िए। आप आए मोरे घाट तो पार मैंने उतार दीनो, जब मैं आऊं तोरे घाट तो पार मोहे उतारियो। बराबर हो जाएगा हिसाब। तो ये दो भक्त हैं जिन्होंने भगवान का स्पर्श किया है। कुब्जा ने कहा मेरे घर चलिए, ताकि मैं फिर बाद में आऊंगा, अभी तो मुझे आगे जाना है। और पांव पर पांव रखा, ठोड़ी पर हाथ लगाया, जोर से ठसका लगाया, त्रिवक्र जो था 3 जगह से मुड़ी हुई थी, परम सुंदरी बना दिया। भगवान को 2 ही चीज प्रिय हैं, चंदन और वंदन। चंदन मस्तक को शीतल करता है और वंदन हृदय को शीतल करता है। आगे बढ़े, द्वार पर धनुष है, कंस भयभीत है, व्यवस्था की है, कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा किया है जिसमें 10,000 हाथियों का बल है। चाणूर मुष्टि के 2 पहलवान खड़े किए हैं। भगवान ने धनुष को उठाया, धनुष को तोड़ दिया। पता चला धनुष तोड़ दिया। घबराया कंस, क्योंकि शिव ने कहा था जब तक ये धनुष तेरे पास रहेगा तेरा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन जिस दिन ये धनुष टूट गया तो समझना तेरा समय निकट आ गया। आगे बढ़े भगवान, कुबलिया पीड़ हाथी ने आक्रमण कर दिया। भगवान ने आगे से सूंड को पकड़ा, बलराम जी ने पूंछ को पकड़ा और आगे पीछे खींचते खींचते गोल गोल घुमाया और आकाश में फेंक दिया। प्राण पखेरु उड़ गए कुबलिया पीड़ हाथी के। चाणूर मुष्टि के 2 पहलवान हैं, इनको आज्ञा दी। दोनों से युद्ध हुआ, मल युद्ध हुआ, सब देख रहे हैं। जिसकी जैसी दृष्टि उसको वैसा दर्शन हो रहा है। देव की वसुदेव को नारायण दिख रहे हैं, नंद बाबा को अपना लाल दिखाई दे रहा है, संत को भगवान दिखाई दे रहे हैं और कंस को काल दिखाई दे रहा है कि मेरा काल है ये। और चाणूर मुष्टिक की शरीर की मिट्टी को रंगशाला की मिट्टी में मिला दिया, समाप्त कर दिया। और सैनिकों को भेजा, सबको समाप्त कर दिया। भगवान गए, मंच पर चढ़ गए और जाकर कंस के केश पकड़ लिए और कहा मामा जी मेरा प्रणाम स्वीकार करो। आप मुझे ढूंढ रहे थे ना, देवकी की अष्टम संतान मैं ही हूं। घबराया, धक्का दिया भगवान ने, नीचे गिरा और त्रिलोकी का भार लेकर भगवान उसके ऊपर कूद गए। प्राण पर खेरू उड़ गए। एक ज्योति निकली कंस के अंदर से, भगवान में समाहित हो गई। परीक्षित ने पूछा महाराज ये ज्योति कैसे निकली? ये तो दुष्ट था और भगवान में समाहित हो गई। कि भजन तो इसने भी किया है। कि कौन सा भजन? कि शत्रु भाव से ही किया है, लेकिन भजा तो भगवान को ही है। भाय कुभाय अनक आलसहू, नाम जपत मंगल दिस जसहू। आप मन से रटो, बगैर मन के रटो। परमात्मा का काम है कल्याण करना। जैसे अग्नि होती है, अग्नि में मन से हाथ गेरो या बगैर मन के हाथ गेरो, अग्नि का क्या काम होता है? हाथ जलाती। उसी तरह से भगवान का नाम होता है तारणहार। आप मन से राम रटो या बगैर मन के रटो, कल्याण तो होता ही है। बस अपने मन को परमात्मा के चरणों में बांध कर रखो, इधर उधर मत भटको। क्योंकि 7 मामाओं का भांजा घर भूखा ही लौटता है। जिसके 7 मामा होना, उस भांजे को भोजन नहीं मिलता। मामा के घर पर गया एक भांजा, मामा जी ने पूछा कहां से आ रहे हो? कि छोटे मामा जी के घर से आ रहा हूं। फिर सोचा ओहो वहां तो कुछ खाकर ही आ रहा होगा, मामी जी गई थी रसोई में, बुला लिया वापस। और छोटे मामा जी के घर पर गया, कहां से आ रहे हो भांजे? कि बड़े मामा जी के घर से आ रहा हूं। सोचा भाई साहब के घर से आ रहा है, कुछ खाकर ही आ रहा होगा। 7 मामाओं के घर पर घूमा, सबने एक दूसरे के भरोसे रह गए। किसी ने चाय नहीं पूछी, किसी ने कोल्ड ड्रिंक नहीं पूछी, सब एक दूसरे के भरोसे रह गए। इसलिए एक पर विश्वास हो, अनेक पर विश्वास ना हो। मीरा क्या कहती थी? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। मेरे केवल गिरधर गोपाल है, दूसरा मैं किसी को नहीं जानती। हम भी एक पर विश्वास करें। एको साधे सब सधे, सब साधे सद जाएं।
आपने बहुत पूजा की, सबकी पूजा की, लेकिन किसी को प्रसन्न नहीं कर पाए। इसलिए इष्ट अवश्य बनाना, गुरु और इष्ट जरूर बनाना। जीवन में गुरु कोई ना कोई होना चाहिए और इष्ट होना चाहिए। 33 करोड़ देवी देवता हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको अपना इष्ट बना लो। इष्ट ऐसा होता है जैसे बैंक में अकाउंट नंबर होता है। आप 10 लाख रुपया लेकर गए बैंक में और जाकर कहने लगे 10 लाख रुपया जमा करना है जी। कहाँ करना है? कि कहीं भी कर दो। ऐसे थोड़ी कहते हैं कि कहीं भी कर दो, अकाउंट नंबर होता है आपका। तो आप जो पूजा करते हो, पूजा का जो फल इकट्ठा होता है वो इष्ट के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो इसलिए जो देवता आपको अच्छा लगे, राम जी अच्छे लगे, श्याम जी अच्छे लगे, दुर्गा, काली, भगवती, जो अच्छा लगे उसको अपना इष्ट बना लो। यानी एक देवता हो जो हमारा इष्ट हो। पूजा तो सबकी करनी, वंदन सबको करना है, लेकिन इष्ट तो इष्ट होता है। जैसे कन्या ससुराल जाती है, वो सास की सेवा करती है, ससुर की सेवा करती है, देवर को भोजन कराती है, जेठ को भोजन कराती है, ननंद को भोजन कराती है, सबको भोजन कराती है, सबकी सेवा करती है, लेकिन किसकी वजह से करती है? पति की। पति तो पति होता है। उसी तरह से पूजा सबकी करनी है, लेकिन एक इष्ट अवश्य बनाना, क्योंकि बिना इष्ट के भजन नष्ट हो जाता है। आपने इष्ट नहीं बनाया तो भजन नष्ट हो जाएगा। इसलिए एक इष्ट जरूर बनाना, और इष्ट को घर के मंदिर के बीच में रखा जाता है। आप जो मंदिर बनाए बीच में इष्ट रखो, चारों तरफ सारी देवी देवता रखो। आप स्वतंत्र हो इष्ट बनाने में। हमारे यहां तो सेल लगी हुई है, ऑप्शन बहुत सारे हैं, वरना और संप्रदाय में ऑप्शन नहीं। सुखदेव भगवान बताते हैं भजन और भोजन, भोजन और भजन में केवल एक मात्रा का अंतर है। लिखो आप भजन, लेकिन एक ओ की मात्रा लगाओ तो क्या हो जाएगा? भोजन। तो भोजन करने की तो मात्रा है, क्योंकि भोजन में मात्रा लगी हुई है। आपको कितना भोजन करना है वो एक मात्रा है, लेकिन भजन कितना करना है इसकी कोई मात्रा नहीं है। कितना करो ये करते चले जाओ, गिनती तो भगवान स्वयं अपने आप कर लेंगे। 4 बार भोजन, भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं संकट 1000। 4 बार भोजन करते हैं, भजन तो एक ही बार करना होता है, उसमें संकट 1000 आ जाते हैं। कहीं जाना होता है सबसे पहले भजन ही छूटता है। कहीं जाना हो तो आज मैं पूजा नहीं करूंगी, नाश्ता तो बहुत करूंगी लेकिन पूजा नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, प्रणाम कर लो, जब आपको समय मिले तब कर लो, लेकिन कर लो। अगर आज का भजन छूट गया तो फिर छूट गया, उसको पूरा करो। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, सुबह नहीं कर पाए तो शाम को करो, शाम को नहीं कर पाए तो रात को करो, और रात को भी नहीं कर पाए तो अगले दिन 2 पाठ कर लो, कल के बदले का भी कर लो। अरे नोट गिनते हैं, 10,000 की गड्डी हो, 10,000 की गड्डी में जब हम गिनते हैं और एक भी नोट कम हो जाए तो पुनः गिनते हैं, 2 नोट कम हो जाए तो पुनः गिनते हैं। कोई आलस्य नहीं आता, कोई प्रमाद नहीं आता, और भजन में हमें आलस्य आ जाता है। माला करते करते एक आध दाना छूट भी गया तो छूट गया, नहीं। ध्यान रखो, माला का दाना छूटना नहीं चाहिए। प्रत्येक दाने पर भगवान का नाम हो, प्रत्येक मनके पर भगवान का नाम हो। सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित, इसके बाद भगवान नंद बाबा से मिले। नंद बाबा से कहा, बाबा आप जाइए मेरी माँ को समझा देना, क्योंकि मुझे अभी और कार्य हैं, उन कार्यों की व्यवस्था मुझे करनी है। नंद बाबा दुखी होते हुए चले गए, और इधर देवकी वसुदेव ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया और गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए, अल्पकाल सब विद्या पाई। थोड़े ही समय में सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिया।